रॉयल्टी को लेकर आपसी विवाद हुआ था और विवाद की शुरुआत कैसे हुई थी वो हमारे साथ गोदारा जी है और इनकी ही गाड़ी रुकवाई गई थी और रुकवाने के बाद इनके द्वारा जो है विधायक पुत्र को कॉल किया गया कि हमें जानबूझ के परेशान किया जा रहा है और हमारी गाड़ियां हैं वो रुकवाई जा रही है। उसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ गोदारा भाई साहब, पूरा मामला क्या था और शुरुआत कहाँ से हुई थी? गाड़ी सुबह 7 बजे भर के गई तो उसे रुका दिया गया। तो इनके इंचार्ज जो हैं पुंजराज सिंह जी, क्या उनका मुनीम है यार? हाँ, इंचार्ज है यहाँ का। ठीक है। तो उन्होंने मेरी गाड़ी डामर की रुकाई, उसके बाद बोलते मैं आता हूँ। तो 2 घंटे मेरी गाड़ी डामर की खड़ी रही वहाँ पर रोल्टी नाके पे। फिर मैं गया उस गाड़ी को, मैं कि आप आ जाइए, बात कर लेंगे, डामर की गाड़ी निकाल दीजिए। जैसे गाड़ियाँ रुकवाई तो उसके बाद आपने किसको कॉल किया था? मैं को फ़ोन किया माइनिंग डिपार्टमेंट को। उन्होंने भी ये बोला कि रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी डामर की गाड़ी कोई नहीं रुका सकता है, ना ही किसी के पास परमिशन होती है। अगर ओवरलोड है तो डीटीओ ही आपका चालान काट सकता है और ब्लैक माल का जानबूझकर आपकी गाड़ी रुकवाई। मेरी 7 गाड़ियाँ 2 घंटे खड़ी करा दी गई, अंडर लोडिंग गाड़ियाँ, सारे के सारे टीपी थी, ऑन द वे गाड़ियों को रुका दी गई। मैं वहाँ रुक गया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनिंग के पास कॉल कर दिया, माइनिंग ने अपने हिसाब से बात करके उन गाड़ियों को जो भी बात हुई हो इन्हें निकाल। उसके बाद ये कितने बजे घटना है? कम से कम 4 से 5 गाड़ियाँ में आदमी थे, 3 कैंपर थी, एक के पास जी 3 कैंपर थी, एक गेटवे गाड़ी थी, एक फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर की थी। तो उसमें कुल कितने मतलब आदमी? उसमें कम से कम 30 से 40 लोग व्यक्ति थे। 30 से 40 लोग वहाँ थे जी। तो लड़ाई होती है जो दोनों। तब आप कहाँ थे? जब मैं माइनिंग डिपार्टमेंट्स में रूल्स पढ़ रहा था। अच्छा, फिर आपके वो ड्राइवर ने कुछ बोला तो होगा ना? ड्राइवर ने मुझे कॉल किया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। तो मैं उस समय वहाँ से निकला, फिर यहाँ तक आया। वहाँ पर जब तक पुलिस वगैरह सारी वारदात। ड्राइवर ने आपको क्या बताई, मतलब किस तरह की घटना हुई, कैसे हुई, कुछ बताया आपको? ड्राइवर ने ये बताया कि ये दोनों पार्टी, आनंद जी जो फोरमैन है माइनिंग डिपार्टमेंट के, वो और सदर थाने से कुछ सीआई साहब द्वारा भेजे गए जो पुलिस थी, सारी की सारी वहाँ बैठी हुई थी। आपसी इन दोनों द्वारा बात हुई जी, जो विधायक जी के लड़के हैं उनको इन्फॉर्मेशन किया गया था कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है आपके क्षेत्र में, हमसे आप के क्षेत्र में जो प्रताड़ित किया उसके लिए हमें आपसे सद्भावना रहनी चाहिए कुछ न कुछ। तो ये हमें भवानी जी द्वारा संतुष्टि दी गई। फिर भवानी जी वहाँ पहुँच गए? भवानी जी वहाँ पहुँचते हैं उनके। तो वहाँ जब भवानी जी पहुँचे तो भवानी जी अकेले आए थे या इनके साथ और भी कोई गाड़ियाँ थी भवानी सिंह के साथ? भवानी जी जब साथ में थे, उनके साथ में एक व्यक्ति और थे जिसे हम जानते हैं, मतलब ड्राइवर थे? ड्राइवर। इसके आसपास कोई गाड़ियाँ नहीं थी? गाड़ियाँ थी कोई सभी के सभी जो गाड़ियाँ गई थी, 4, 5, 6 गाड़ियाँ जो गई। गाड़ियाँ किसकी थी मतलब? सारा ठेकेदारों की। अच्छा, मतलब भवानी सिंह की नहीं, भवानी सिंह जी तो एक फॉर्च्यूनर के द्वारा बुलाया गया था उन्हें कि आप हमारे द्वारा बात कीजिए। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि भवानी सिंह जी है वो जब इनके द्वारा कॉल किया गया तो वार्ता के लिए वहाँ पहुँचते हैं, वार्ता के लिए पहुँचते हैं और वो अपने ड्राइवर के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके पहुँचते हैं और वहाँ पे ठेकेदार की 5-7 गाड़ियाँ थी वहाँ पे। हाँ, सारे ठेकेदारों की थी, छोटे बड़े। हाँ, कुल कितने व्यक्ति थे वहाँ पे? वहाँ से 20-25 लोग ठेकेदार, जो छोटे बड़े ठेकेदार थे, सारे अपने आए हुए थे, सारे सब एक साथ होकर एकजुट होकर उनसे बात करने के लिए। उन्होंने भी फ़ोन किया था कि एक बार बात कीजिए, तो सारे एक दूसरे से बात करने पर सीधे पथराव शुरू कर दिया। हाँ जी, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर कुछ बात नहीं हुई है। थोड़ी देर बाद बताया गया जो है उस पर हमारे जो स्टाफ द्वारा बताया गया है कि वहाँ जैसे ही गाड़ी आती हैं तो थोड़ी बहुत इनसे बात होती है और फिर बात होने के बाद में तुरंत ही इनसे लड़ाई हो जाती है। अब इसमें ना ही ये पता चलता है कि किनके द्वारा इस झोपड़ी में आग लगाई गई है, कि उनका व्यक्ति था। क्योंकि जब आप कह रहे हो कि वह फॉर्च्यूनर गाड़ी में विधायक जी के पुत्र अकेले आए थे, ड्राइवर के साथ आए थे और सामने करीबन 10 गाड़ियों में या 5-7 गाड़ियों में 40-50 लोग तो करीब पहले से थे। हाँ, वहाँ पर कम से कम 7-8 गाड़ियाँ सुबह से ही 1 तारीख से कंटिन्यू 7-8 गाड़ियाँ थी। तो मतलब आपको नहीं लगता कि जैसलमेर में 25 नाके और भी है, तो उसी नाके पे 50 आदमी रखना और जी बिना आईडी का, किसी के पास प्रूफ भी नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो भी वहाँ पर कम से कम सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक 30 से 35 व्यक्ति रहते हैं। अच्छा, वहाँ पर। वो एक नाके पर क्यों रहते हैं, मतलब उसका क्या कारण है? हमने एक कंवरा सिंह जी है रामगढ़ के, उनसे बात की, उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ इनको एक प्री प्लानिंग थी। हाँ, कि जैसलमेर में ऐसा माहौल क्रिएट करे, अगर पब्लिक को डराना है या आम जनता को डराना है तो विधायक के बेटे पर ही हमला किया जाएगा तो आम पब्लिक है वो शांत हो जाएगी। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये अपनी अपनी चॉइस होती है कि किसके कैसे माइंडली होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा तो कंटिन्यू काम। तो ठेकेदार ये भी आरोप है कि जो आग लगाई गई है वो भवानी द्वारा जो आग लगाई थी। नहीं, ये कोई नहीं है, उन्हें गाड़ी से उतरा ही नहीं गया है। अच्छा, गाड़ी से उतरे भी नहीं है ये मतलब आपका मतलब? हमारे स्टाफ द्वारा बताई गई है कि ये फॉर्च्यूनर जो गाड़ी है
भवानी सिंह जी की, ये लुदरवा से होके आई थी अच्छा जी, और वहाँ पर जा रही थी। वहाँ से फिर कंटिन्यू जाने के बाद फिर यही हादसा होता है, तो वो रवाना हुए वहाँ से। तो सामने से गेटवे गाड़ी आती है एक, अच्छा। उसमें कम से कम 15 से 20 बंदे थे, जो गेटवे गाड़ी सामने से टक्कर देती है और 8-10 लोग जो बंदे उसमें से उतरते हैं, उन पे पथराव करते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल देखा होगा जैसे सूचना देती है भवानी सिंह जी वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में भवानी सिंह गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरते हैं जी और सीधा गेटवे गाड़ी आती है, उनको टक्कर मारती है और उसके बाद में गाड़ी पर पथराव किया जाता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। जी।